नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आपकी सेमेस्टर 1 की परीक्षा हो चुकी है और सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है, सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन डीओई की तरफ से आपको आज ये कार्यपत्रक मिला है 13 दिसंबर को, जो कि व्याकरण के उस टॉपिक से संबंधित है, वाच्य से संबंधित है, जो हमारे सेमेस्टर 1 में आ चुका है। यानी कि सेमेस्टर 2 में वाच्य का जो टॉपिक है वो दोबारा से हमें नहीं पढ़ना। अब मैं नहीं जानती कि डीओई ने ये वर्कशीट आपको सेमेस्टर 1 की परीक्षा के बाद क्यों दी है, लेकिन फिर भी इसमें कुल हमारे 4 या 5 प्रश्न हैं। आइए इनको जल्दी से हल कर लेते हैं। ये मैं अभ्यास के लिए बना रही हूँ ताकि बाकी बच्चे अगर इसे देखते हैं तो उनका अभ्यास हो सके। आपको सेमेस्टर 2 के लिए इसको तैयार करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे ऐसे ही अभ्यास के तौर पर करवा रही हूँ। आइए देख लेते हैं वाच्य परिवर्तन से संबंधित कौन कौन से यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। लड़की रात भर सो न सकी, भाव वाच्य में बदलिए। तो लड़की से रात भर सोया न जा सका, तो बहुत ही आसान है क्योंकि सेमेस्टर 1 की परीक्षा आप दे चुके हैं और ये टॉपिक अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो बहुत ही आसानी से आप इसे कर लेंगे। लेकिन आपको नहीं करना है, ये अभ्यास के लिए है। लड़की रात भर सो न सकी, तो जब भी हम भाववाच्य में या कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो जो हमारा कर्ता होता है उसके साथ से विभक्ति लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पहला जो विकल्प है, यहाँ पर लड़की के साथ से नहीं लगा है, लड़की रात भर सो नहीं पाई, तो ये तो हमारा भाववाच्य नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो लड़की से रात भर सोया न जा सका, लड़की से रात भर सोया न जाएगा, जाएगा तो भविष्यकाल बना दिया, ये भी नहीं होगा। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? दूसरा। आगे पूछा गया है उसके द्वारा खाना खाया जाता है, कर्तृवाच्य में बदलना है तो हमें कर्ण कारक की विभक्ति यानी कि द्वारा को हटाना पड़ेगा। वह खाना खाती है, सही लग रहा है। उससे खाना खाया जाता है, तो उससे तो नहीं लगेगा कर्तृवाच्य में। उसने खाना खाया, तो ये भी सही लग रहा है। उससे खाना खाया नहीं जाता, तो ये भी बिल्कुल गलत है, से विभक्ति लगी है। तो दो जो हमारे विकल्प है इसमें अब हमें सबसे सही विकल्प का चुनाव करना है। खाना खाया जाता है तो वर्तमान काल है, उसने खाना खाया, तो ये हमारा भूतकाल हो जाता है, तो ये विकल्प हम हटा देंगे। सबसे सही विकल्प कौन सा है? वह खाना खाती है। जैसा काल हमारा वाक्य में दिया गया है वैसा ही काल हमें परिवर्तन के बाद भी दिखाना होता है। इनमें से कर्मवाच्य वाले वाक्य का सही विकल्प को चुनिए। तो कर्मवाच्य की पहचान करनी है तो से विभक्ति होनी चाहिए और साथ में कर्म होना चाहिए। स्मिता मधुर गीत गाती है, ये तो कर्तृवाच्य है। अध्यापिका द्वारा बच्चों को कहानी सुनाई जाती है, तो द्वारा भी लगा है और कहानी सुनाई जाती है, कहानी कर्म का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है आपका? अध्यापिका द्वारा बच्चों को कहानी सुनाई जाती है, कहानी यहाँ पर कर्म है, द्वारा के द्वारा कर्मकार की विभक्ति भी लगी है, तो ये विकल्प हमारा सही हो जाता है। पक्षियों से उड़ा जाता है, तो पक्षियों से तो लगा है लेकिन उड़ा जाता है ये भाववाच्य है। क और ख दोनों ये बिल्कुल भी नहीं है, तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? दूसरा। आगे पूछा गया है चलो अब पढ़ा जाए, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, तो यहाँ पर कर्ता नहीं है। क्रिया का जो रूप है उसके माध्यम से हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब पढ़ा जाए, पढ़ना क्रिया वैसे तो सकर्मक है लेकिन यहाँ पर हमारे पास कर्म नहीं है, तो ये क्या है आपका? भाववाच्य। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है? नहीं है बताना है। अकाल पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी गई। वृद्ध से चला नहीं जाता, तो वृद्ध से चला नहीं जाता ये किसका उदाहरण है? भाववाच्य का। और बाकी हमारे क्या बच जाएंगे? कर्मवाच्य के उदाहरण। तो ये भाववाच्य है यानी कि कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। न्यायाधीश द्वारा गुनहगार को कड़ी सजा दी गई, तो यहाँ पर भी कर्म मौजूद है और द्वारा विभक्ति लगी है। वर्षा के कारण क्रिकेट मैच रद्द कर दिया गया, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है? कर्म मौजूद है और यहाँ पर भी क्या है? कर्मवाच्य। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सबसे सही है। अपनी पसंद के 4 वाक्य लेकर उन्हें वाच्य के 3 भेदों में बदलिए, तो ये आप अभ्यास कर सकते हैं। कोविड के संदर्भ में आप अच्छे से जानते हैं नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, सेमेस्टर 1 में जो सिलेबस था हमारा उसकी परीक्षा हमारी हो चुकी है, तो फिलहाल जो सेशन चल रहा है उसमें सेमेस्टर 2 में हमें ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। मैंने इसका हल करवा दिया है बाकी बच्चों के लिए, जो कोई भी देखना चाहता है। तो मुझे नहीं पता डीओई की तरफ से ये वर्कशीट इस समय क्यों दी गई है जब हमारी सेमेस्टर 1 की परीक्षा हो गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप समझ गए होंगे ये टॉपिक आपको तैयार नहीं करना है। मिलते हैं नए कार्यपत्रक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। सेमेस्टर 1 की परीक्षा आपकी पूरी हो चुकी है, अब पूरा फोकस आपको किसके ऊपर करना है? सेमेस्टर 2 की परीक्षा पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।